So, जय मसीह सभी को। वचन पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे क्वेश्चन। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। यूहन्ना का 7 अध्याय खोल सकते हैं। यूहन्ना का 7 अध्याय वचन नंबर 37वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 अध्याय वचन नंबर 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वालों पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। तब वचन 40 में, तब भीड़ में से कुछ ने जब इन वचनों को सुना तो कहा, यह निश्चय वो नबी है। दूसरे कहने लगे, यही मसीह है। फिर कुछ अन्य लोग कहने लगे, क्या मसीह निश्चय गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं कहा गया, मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? इसलिए उसके कारण भीड़ में फूट पड़ गई। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना लगाया। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, में आपको महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। कि प्रभु आज के इस पोर्शन को ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु, हमारी ये प्रार्थना लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो हमें आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह। और इस वचन में प्रभु सामर्थ है, चंगाई करने के लिए सामर्थ है, बदलने के लिए सामर्थ है परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे आत्मिक जीवन को पोषण देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, नरिश करता है, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। पहले हिस्से में देखते कि यीशु मसीह है ना, वो पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, तो यीशु मसीह वहां पे पुकार कर क्या कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास है। तो देन यीशु मसीह वहां पे कह रहे कि जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र में कहा गया था, है ना, पवित्र शास्त्र में कहा गया था, मतलब ये हिस्से पे यीशु मसीह पुराने नियम को भी बहुत सारे जगहों में है ना मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे जब यीशु मसीह बुला रहे हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या बोलते कि वहां पे लोग सुन रहे थे, जो लोग थे सुन रहे थे, लेकिन सुनना अलग अलग वो सुनने के बाद उनका जो उनका क्या बोलते हैं रिएक्शन कह सकते हैं ना, सुनने के बाद उनका जो प्रत्युत्तर जो था वो अलग अलग प्रत्युत्तर था। वचन 40 में जब पढ़ते तो बोलते कि तब भीड़ में से कुछ ने इन वचनों को सुना। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, वहां पे पुकार कर जब पुकारा कि जो यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और यशायाह में कहता है कि जो कोई प्यासा हो सेत में मुझसे, हाँ पैसे नहीं, फ्री में सेत में ले मुझसे, मोल ले। और देन यहाँ पे कि कुछ जो लोग थे वहां पे सुने उस वचन को सुना, उस पुकार को सुना, तो क्या कहा उन्होंने, निश्चय यह नबी है ना। देन कुछ लोगों ने कहा, दूसरे कहने लगे यह मसीह है। देन औरों ने क्या कहा, औरों ने इनकार भी किया। अलग अलग प्रकार के लोग, मतलब सुनने का जो हिस्सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने कैसे उसको लिया, उस वचन के प्रति कैसा उनका मतलब प्रभाव उनके लाइफ में, प्रभाव वचन में सामर्थ्य, लेकिन कैसे उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में ग्रहण किया।
वो एक हिस्सा है। सो देन 10 अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना का 10 अध्याय में, और 10 अध्याय में यीशु मसीह भेड़ों से रिलेटेड बात करता है, चरवाहा की से रिलेटेड बात करता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह पुकार रहा है, यहूदी लोग हैं यहाँ पर्व में, कौन सारे इकट्ठा है वहां पे? सारे यहूदी, है ना। मंदिर में 3 पर्व जो मुख्य होता था, है ना, उस 3 पर्व में कोई भी यहूदी जहां कहीं भी हो, किसी भी कोने में, लेकिन उस 3 पर्व में उनको इकट्ठा होना जरूरी होता था, इकट्ठा होते। और यहाँ पे सारे यहूदी लोग हैं। लेकिन जब यूहन्ना के 10 अध्याय में आते हैं तो 10 अध्याय में यीशु मसीह एक चरवाहा के रूप में अपने आप को रखता है। और वो चरवाहा, क्योंकि वो स्वयं वो चरवाहा है यीशु मसीह, और अच्छा चरवाहा है। हम पढ़ते यहाँ पे, है ना, 10 अध्याय में वचन बस 7 से जब पढ़ते वहां पे, तो किस प्रकार से यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह मतलब उस चीज को दिखा रहा है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मुझसे पहले आए, और वो कौन है? चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी ना सुनी। देन आगे लिखा है वचन 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो यहाँ पे देन यीशु मसीह आगे जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और लाइक क्या बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी आवाज को पहचानती है। हाँ, सो परमेश्वर की आवाज को सुनना, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और एक भेड़ जब उससे सुनती है तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सुनना अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम 7 अध्याय में पढ़े, वहां पे ये अलग अलग लोगों ने सुना, लेकिन सुनने के बाद उनका जो प्रतिक्रिया थी वह अलग अलग प्रतिक्रिया थी। और क्योंकि उन्होंने किस रीति से उसको लिया, ये मायने रखता है। सो इसलिए परमेश्वर की, जब एक विश्वासी होने के नाते जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो कैसे हमें सुनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर की सुनने के लिए हर कोई मतलब अलग अलग प्रकार से सुनना चाहता है परमेश्वर, लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर की जब हम सुनते हैं तो कैसे सुनना है हमें, यह बहुत जरूरी है। सो लूका के 8 अध्याय वचन नंबर 18वीं पंक्ति खोलिए आप मेरे साथ। लूका 8 अध्याय वचन 18। मिल गया आपको? पढ़िए एक जन कोई। इसलिए चौकस रहो। हाँ, कि तुम किसी रीति से सुनते हो, है ना। क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए तुम चौकस रहो, सावधान रहो। हाँ, कि तुम किस रीति से सुनते हो। यीशु मसीह 7 अध्याय में जब पुकारा, तो पुकारा मतलब यीशु मसीह ने बुलाया अपने पास, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। लेकिन यहाँ पे कि किस रीति से तुम सुनते हो, चौकस रहो, सावधान रहो कि कैसे सुनते हो। हाँ, देन आगे पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ, जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा। सोचिए, तो यहाँ पे पहले यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक शिष्य होने के नाते हमें आना परखना है, सॉरी कुछ चीजें, तो हमें समझना है, परखना है कि अपने आप को कि मैं परमेश्वर से कैसे सुनता हूं। तो इसलिए हमारे जीवन में समझना है कि परमेश्वर के सुनने के लिए हमें कैसे सुनना है।
यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं सावधान रहो, क्योंकि सुनना जो होता है अलग अलग प्रकार का सुनना होता है। हाँ, सो उस हिस्से में 7 अध्याय में देखिए कुछ लोगों ने क्या कहा, यह मसीह है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अलग अलग प्रकार से वहां पे ये था। तो सुनने के बाद जो प्रक्रिया थी, अलग अलग प्रक्रिया थी, तो उसमें ये कि कैसे सुनते। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर से कैसे सुनना है वो हमें समझना है। सो उसके बारे में हम कुछ हिस्सा देखेंगे। सो कैसे सुनना है, सो उसके बारे में पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर से सुनने के लिए कि नम्र होकर सुनना है। परमेश्वर की जब सुनना है तो नम्र होकर सुनना है। ओके, सो पुराने नियम में दो जगह पे सुनना था, 2 लोगों ने सुना। ओके, हम पहले पॉइंट में आएंगे, पहले उससे पहले एक हिस्से पे आते हैं कि पुराने नियम में आदम ने हवा की सुना। जब आदम ने हवा की सुना तो क्या हुआ, वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था उस फल को उसने भी खाया, और जिस वजह से संपूर्ण मानव जाति में क्या हो गया, पाप फैल गया, पाप आ गया। हर एक मनुष्य जाति जिस वजह से पाप में आ गया, क्योंकि उसने हवा की सुना, इस वजह से। देन दूसरा आता है, अब्राहम ने सारा की सुना, और वो जो सुनना था सही नहीं था सुनना, उन्होंने भी सुना। सोचिए, आदम ने भी सुना हवा की, जो सुनना सही नहीं था। अब्राहम ने सारा की सुना, जो 16 अध्याय में, उत्पत्ति का 16 अध्याय में आई थी, है ना, हम देखते हैं। सो वहां पे जो सुनना था वो अलग सुनना था, जो सही नहीं था, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। आदम ने सुना हवा से, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि इस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है उसे मत खाना। लेकिन हवा ने खाया, और स्वयं तो खाया, लेकिन आदम को भी खिलाया। देन अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की सुना, जो सही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि तेरे द्वारा मैं तुझे एक संतान दूंगा। उससे मतलब बहुत सारे वहां पे बोलता है कि उसके द्वारा मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, उसके द्वारा आशीषित करूंगा। गॉड ने प्रॉमिस किया, लेकिन अब्राहम ने सारा की सुना, और वो ये था, उत्पत्ति का 16 अध्याय पढ़िए, एक जन कोई खोलिए। उत्पत्ति का 16 अध्याय वचन नंबर 1 और 2 पढ़िए। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ, सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ, देख, लोगों ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी को पास कर। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली, है ना। सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली, मतलब अब्राहम ने सुना, जिससे कौन आया, इस्माइल आया। हाँ, इस्माइल आया। जब इसहाक का जन्म होता है तो इस्माइल क्या किया, ठट्ठा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया था। सो ये था जो सही सुनना नहीं था। 2 लोगों ने सुना लेकिन सही नहीं सुना। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि अब्राहम का जो सुनना है वो बदल गया था। ओके, यहाँ पे सुना जो सही नहीं था, परमेश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन जब आगे देखेंगे तो परमेश्वर की जो सुनने का जो हिस्सा आदम के लाइफ में बदल गया था। सो पहला है कि हमें कैसे सुनना है, और हाँ, हम आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमें नम्र होकर सुनना है, क्योंकि जब हम नम्र होकर सुनते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। भेड़ कई बार, अगर सोचिए,
रेबेल है ना, रेबेलियस तरीके से अगर हो जाए तो नम्र नहीं होता। हाँ, सो यदि क्या बोलते हैं, यदि मैं नम्र नहीं हूं तो क्या बोलता है कि यदि मैं मानसिक रूप से रेजिस्ट करता हूं किसी चीज को, है ना, कोई हमें बोलता है तो हम, है ना, मेंटली मानसिक रूप से कुछ चीजों को हम रेजिस्ट करते, रोकते हैं, हाँ, उस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन कोई सामने वाला नहीं समझ पाता, है ना। सो क्या किसी चीज को रोकना वो नम्र नहीं है, वो नम्रता नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं कि भावनात्मक रूप से उसकी प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया करते हैं, इमोशन, भावनात्मक रूप से। और देन क्या बोलते हैं कि कई बार जानबूझकर उसका विद्रोह करते हैं, तो यह नम्रता नहीं। हाँ, तब मैं नम्र नहीं हूं, है ना। इमोशनली रूप से होता है कई बार, इमोशनली इमोशन की सुनते हैं। हाँ, इमोशन, क्योंकि इमोशन कई बार अच्छा इमोशन है लेकिन गलत भी है। तो इमोशन, एक विश्वासी होने के नाते इमोशन की नहीं सुनना मतलब वो कई बार अलग तरीके से लीड करने लग जाता है। हाँ, और वो कई बार बगावत भी कर सकता है। सो इसलिए यदि बगावत कर रहे हैं तो नम्र नहीं है। सो नम्र नहीं है तो परमेश्वर की उस तरीके से नहीं सुन पाते जैसे परमेश्वर की सुनना चाहिए। इसलिए हमें जरूरी है कि नम्र होकर परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर की आवाज को बहुत सारे बाइबल में लाइन से है जो जिन्होंने सुना, परमेश्वर की आवाज को सही तरीके से सुना। नूहा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा। हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए, कभी बारिश नहीं हुई, परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना, क्योंकि भाई बहुत बारिश होने वाली, बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ, और उसके बारे में गॉड ने नूहा को बताया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, नूहा को जो गॉड ने बोला था, अगर वो नहीं सुनता उस तरीके से तो कैसा वो जहाज बना पाता। हाँ, क्या बोलते कि नूहा के जैसा आर्किटेक्चर कोई नहीं हुआ। है ना, इतने मुंबई में अलग अलग जगहों पे बिल्डिंगें देखते हैं। हाँ, लेकिन जो नूहा जो ऐसा इंजीनियर था, हाँ, बेस्ट इंजीनियर था वो। सोचिए कि जहाज में किस तरीके से बनाना है, वो गॉड की उसने उस तरीके से सुना, इस वजह से उसने वो जहाज को उस तरीके से बना पाया। यदि वो गॉड की नहीं सुनता, नम्र होकर नहीं सुनता, हाँ, तो क्या वो जहाज बनाता? क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई। लोग जब जहाज बना रहा था नूहा, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, तो जब सोचे नूहा जहाज में खीला ठोक रहा है और वो आवाज गूंज रही, लाइक वो सुसमाचार की एक तस्वीर है। हाँ, सुसमाचार की तस्वीर है, वो आवाज गूंज रही। लेकिन सोचिए बहुत सारे लोग थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, अरे अभी तक बारिश नहीं हुई और ये जहाज बना रहा है बाहर कैसे। हाँ, नूहा को मजाक, लोगों ने कहा कि अरे पागल हो गए, मतलब उस तरीके, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से लोग मजाक उड़ाए थे। लेकिन नूहा ने क्या, नूहा ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उस तरीके से नम्र होकर सुना था और वो जहाज को बनाया, कंप्लीट किया। हाँ, समय लगा, काफी समय लगा, 120 साल के आसपास समय लगा, लेकिन उसने जहाज को कंप्लीट किया क्योंकि उसने नम्र होकर परमेश्वर की आवाज को सुना था। इस वजह से वो जहाज को कंप्लीट किया। एक विश्वासी होने के नाते जब हम नम्र होकर उसकी सुनते हैं तो परमेश्वर के साथ जो हमारी चाल है उस चाल में हम चल पाते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारी जो जर्नी है वो जर्नी, हम उस जर्नी में बने रहते हैं। इसलिए नम्र होकर सुनना है, क्योंकि आत्मिक जो जीवन में नम्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर किस जो नम्र होकर उससे सुनता है वही उसकी सुन पाता है। यदि वो नम्र नहीं है तो परमेश्वर की सुनना कठिन है। इसलिए नम्र होकर सुनना है।
दूसरा पॉइंट में आता है दीन होकर सुनना। हाँ, नम्रता मतलब मीकनेस में, दूसरा है दीन मतलब हम्बल होकर सुनना है, दीन होकर सुनना है ना। यीशु मसीह ने मत्ती के 11 अध्याय में 28 से 30 पंक्ति में, वहां पे यीशु मसीह मत्ती 11:28-30 में यीशु मसीह ने क्या वहां पे वचन बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, किसको बुला रहे यीशु मसीह? जो थका हुआ, बोझ से दबा हुआ है, बोलते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये क्या बोलते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोलते हैं कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और फिर आगे लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। फिर क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह की हमारे लिए लाइक उदाहरण है वो। क्यों? वो नम्र और मन में दीन है। सो हमारा जो रोल मॉडल है, सोचिए कैसा है वो हमारा रोल मॉडल। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारा लोग अपना रोल मॉडल बना के रखे हैं, ये पर्सन मेरा रोल मॉडल है, लेकिन उसका लाइफ हो सकता है अलग ही है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह की लाइफ को हम देखते, यीशु मसीह ने वो जीवन जिया, हाँ, जो कोई नहीं जी सका। परफेक्ट लाइफ उसने जीवन को जिया, परफेक्ट जीवन जिया। जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड को उसने पूरा किया। हाँ, उस स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं जीवन, लेकिन मनुष्य है जब जीता है तो उस स्टैंडर्ड के खिलाफ जीवन जीता। एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को अपना रोल मॉडल बनाता है, लेकिन वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाएगा। सोचिए कि ऐसा मनुष्य को अपना रोल मॉडल बनाना जो कैसा है। लेकिन यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, लाइक हमारे लिए उदाहरण है। और वो क्या बोलते हैं, मैं नम्र और दीन हूं। सो दीन होकर परमेश्वर की सुनना, और वो है हमारे लिए लाइक लेसन की मैं जब परमेश्वर की सुन रहा हूं तो दीनता में सुनना। ओके, आगे पढ़ते हैं। ओके, यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 37 पंक्ति पढ़िए। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, हाँ, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा वचन जो है तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। अब्राहम के वंश के हैं यीशु मसीह बोलता है, लेकिन मेरा जो वचन बोलता है तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। क्यों जगह नहीं पा रहा? सोचिए थोड़ी देर की। 8:37 में हम पढ़े तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। 7 अध्याय में जब पढ़ते थे यीशु मसीह वहां पे सारे लोगों से क्या बोलता है, मेरे पास आओ, हे प्यासो मेरे पास आओ। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। ये सोचे कैसा, किस तरीके से सुन रहे, नहीं सुन ही नहीं रहे, इसलिए क्योंकि वो जगह नहीं भी पा रहा है। होता है ना, ये कैसा, इसको इस तरीके से सोचिए थोड़ी देर। कोई आवाज दे रहा है, पुकार रहा है कैसा, लेकिन वो अपने मन में वो तस्वीर बना लेता है, मुझे सुनना ही नहीं है उसको। हाँ, सुनना ही नहीं। सो कैसे वो जगह पाएगा? यीशु मसीह वही कहना चाह रहा है कि मेरा वचन तुम्हारे जीवन में जगह नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया, और वो बोलते कि हमारा रोल मॉडल है, लेकिन उस चीज को नहीं स्वीकार कर पा रहे, क्योंकि वचन उनके जीवन में जगह नहीं पा रहा। देन
एक पंक्ति और पढ़ते हैं। ये पहला पत्रस का 3 अध्याय वचन नंबर 21वीं पंक्ति में आखिरी हिस्सा है जो पार्ट बी में, वहां पे बोलता है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना, इस रीति से परमेश्वर की सुनना। शुद्ध विवेक से, है ना। कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस, कई बार कॉन्शियस कैसा है कि हमें बताता है कि सही और गलत, है ना, हमें परखने के लिए वो कॉन्शियस मदद करता है। लेकिन कुछ हिस्सा जो शुद्ध विवेक होना, तो शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते, देन हम नम्र होकर हम सुन पाते, दीन होकर सुन पाते। होता है ना, इस दुनिया में बहुत सारा लोग हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं पोजीशन पे हैं लोग, लेकिन एक दूसरे के अधीन नहीं हो पाते। बॉस हो सकता है, बॉस है, लेकिन बॉस वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगा हाँ, लेकिन वो अधीन नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अधीन। एक मिलिट्री में देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि जो मेन ऑफिसर होता है, हाँ, उस ऑफिसर के ऐसा लग रहा है कि ये बड़े अधीन है, उसके सुन रहे, लेकिन देखा सुनते हैं, लेकिन वो अधीन नहीं है उस तरीके से। लेकिन हमारे लिए क्या बोलता है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना, और जब हम उस रीति से परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हम नम्र होकर परमेश्वर की सुन पाते हैं, और देन वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हमें नम्र और दीन होकर सुनना। देन तीसरा पॉइंट पे आता है कि सुनने के लिए अवेलेबल होना। हाँ, अवेलेबल होना। अवेलेबल होना हिंदी में क्या बोलते हैं? मौजूद रहना। हाँ, मौजूद होना अच्छा शब्द है, मौजूद होना, अवेलेबल होना। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शारीरिक रूप से मैं अवेलेबल हूं, लेकिन मांस मेंटली अवेलेबल नहीं हूं, है ना। हो सकता है ना, सोचिए कई बार होता है, लोग शारीरिक रूप से शरीर में है, यहाँ पे हैं, लेकिन मन कहीं और है, चल रहा है, घूम रहा है बैठे बैठे कहाँ घूम के आ जाते हैं। होता है। सबसे तेज जो चलने वाला ये मन है। सोचिए, थिंक करें, आप किसी जगह के लिए थिंक करिए, कितना समय लगा थिंक करने को? हाँ, मतलब किस तरीके से लोग शारीरिक रूप से अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन मन मानसिक रूप से और मन से अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब्राहम के लाइफ में देखते अभी उसका लाइफ कैसा है। उसने मिस्टेक किया, लेकिन बाद में गॉड से सुनता है वो। सो उत्पत्ति का 22 अध्याय खोलिए। बाईस अध्याय वचन नंबर 1 पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने क्या कहा? देख मैं यहाँ हूं। अब्राहम की परीक्षा के लिए गॉड ने उसे बातें किया, और परीक्षा में क्या था? अपने पुत्र की बलिदान के लिए, उसके पुत्र के बलिदान के लिए गॉड ने परीक्षा किया। और अब्राहम बोलता, गॉड, परमेश्वर मैं यहाँ हूं। और यह है परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना, सही तरीके का अवेलेबल होना। समूएल अध्याय, पहला समूएल का अध्याय 3 में समूएल के बारे में देखते। समूएल छोटा बालक था। हाँ, समूएल की मां ने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था, पर वो पहले उस क्या बोलते हैं कि बांझ के रूप में, उसको मतलब बच्चे नहीं थे। हाँ, उसको उसकी जो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे संतान दिया, और परमेश्वर से उसने वाचा बांधी थी, परमेश्वर जो आप मुझे आशीष में मुझे देंगे, उससे मैं परमेश्वर आपके लिए मैं समर्पित कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। समूएल, है ना,
शमूएल को। और देन शमूएल, बाइबल क्या बोलते हैं, जब उसका दूध छुड़ाया गया, हाँ, देन हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। परमेश्वर उस भवन में अवेलेबल है। देन परमेश्वर उससे बातें करता है, शमूएल शमूएल। शमूएल को लगा एली बुला रहा है मुझे, हाँ, एली के पास जाता है, क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर जाके सो जाता है। फिर से आवाज आती, शमूएल शमूएल। फिर से एली के पास जाता है शमूएल। उसको लगा फिर से उस एली ने बुलाया। एली ने बोला नहीं, मैं नहीं बुलाया। तो एली को समझ में आ गया कि लगता है गॉड ने इससे बातें की। देन एली बोलता है, जब इस बार बात आवाज आए तो बोलना हाँ प्रभु, बोलो, तेरा दास सुन रहा है। देन तीसरी बार गॉड बोलता है शमूएल शमूएल। शमूएल बोलता है हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हाँ, ये है परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना, मौजूद होना, मानसिक रूप से, मेंटली भी है, और मन से भी और शरीर से भी परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना। सो कई ये बहुत है ना, लोग शारीरिक रूप से अवेलेबल होते, लेकिन जो जिस तरीके से होना चाहिए परमेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। अब्राहम, सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम, परीक्षा के रूप में अब्राहम बोलता है मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ, है ना। इंग्लिश में सॉन्ग है ना, हियर आई एम, है ना। हिंदी में भी है, मैं हूँ यहाँ, ना। हम गाते हैं, लेकिन गाना गा रहे हैं लेकिन हम कहीं और हैं। हो सकता है, लेकिन ये है कि हमें उस तरीके से परमेश्वर के लिए मौजूद होना, है ना। बहुत डेंजरस है बात ये है, गाना जब तो गा रहे हैं मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, लेकिन हम कहीं और हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए मौजूद होना उस तरीके से। ओके, देन अगला है विश्वास से सुनना। चौथा पॉइंट है ना, विश्वास से सुनना। रोमियो का 10:17 क्या बोलता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कैसे हमारा बढ़ता है? वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो विश्वास से सुन रहे हैं। अब्राहम को जब गॉड ने पहली बार बुलाया उत्पत्ति के 12 अध्याय में, उसने विश्वास किया। विश्वास मतलब कठिन उसमें क्या था? अब्राहम ने कुछ नहीं देखा था। जो गॉड उसको बोला कि मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, वहां पे जाना है, लेकिन उसने नहीं वो चीज नहीं देखा, लेकिन विश्वास किया। तो परमेश्वर की जब हम सुन रहे हैं तो विश्वास से सुनना है। यीशु मसीह नए नियम में बात करता है विश्वास के बारे में, हाँ। यदि तुम विश्वास से कहो तो शहतूत के पेड़ को तो जाके वो समुद्र में जा गिरेगा, विश्वास से। लेकिन सोचिए, है ना, विश्वास नहीं उस चीज के लिए, देन वो चीज नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके प्रति यह आता है डाउट होना, हाँ, शंका करना, परमेश्वर के चरित्र स्वभाव पे शंका करना। दिन क्या हो गया? मैं विश्वास से नहीं सुन रहा, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, हाँ, उसका चरित्र स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है एक विश्वासी लाइफ में। दिन हम विश्वास से सुन पाते, भरोसा करना उस पर कि वो कैसा है, हाँ। ये इसलिए विश्वास से सुन, जब हम परमेश्वर के सुन रहे तो विश्वास से सुनना है हमें, ना कि डाउट से, हाँ। देन अगला है, 5वां पॉइंट में है आज्ञाकारी होकर सुनना। आज्ञाकारी होकर सुनना, ओबीडियंट। ओबीडियंट के उल्टा क्या बोलते हैं? डिसोबे, हाँ, डिसोबे, आज्ञा का उल्लंघन करना। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया। जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि इस बगीचे के पेड़ जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन उसने हवा की सुना, दिन क्या हो गया? डिसोबे किया उसने,
राजा शाऊल, हाँ, राजा शाऊल राजा था। परमेश्वर ने कहा था सब कुछ नाश कर देना, लेकिन उसने जो जीत हो, है ना, जीत होगी उसमें से सब, जो भी होगा सब कुछ तुझे नाश कर देना है। उसने बहुत कुछ नाश किया, लेकिन गाय बैल बकरों बछड़ों को रख लिया अच्छे अच्छे। उसने बाद में उसको लगा, क्या बोलता है कि बलिदान के लिए, लेकिन क्या, आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है। और वैसे ही परमेश्वर की सुनना भी बलिदान से उत्तम है, बेहतर है। बलिदान बहुत सारा लेकर आए, लेकिन परमेश्वर की मैं नहीं सुन रहा हूं, देन वो बलिदान व्यर्थ है। हाँ, परमेश्वर की मैं उससे उस तरीके से नहीं सुन रहा हूं, वो सब कुछ व्यर्थ है। जो भी कर रहा हूं देन व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी सुने। कैसा? विश्वास से सुने, नम्र होकर सुने, दीन होकर सुने। वो परमेश्वर की इच्छा है। देन छठवां, स्पष्ट रूप से और सटीकता से सुनना। स्पष्ट रूप से और सटीकता से सुनना। इसमें इसका मतलब क्या, मेरी इमोशन के द्वारा कुछ चीजें मुझे ऐड नहीं करना उसमें। क्या होता है, कई बार लोग वचन पढ़ेंगे, इमोशन मतलब जिस इमोशन में जा रहे हैं उस इमोशन को ऐड कर ले, अरे ये वचन मेरे लिए अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन जब गॉड कड़क तरीके से बात करे, गॉड बोलेंगे नहीं, ये नहीं मेरे लिए। हाँ, क्या हो गया, उसमें इमोशन को ऐड कर रहे हैं, देन वो सही रूप से, स्पष्ट और सटीक रूप से नहीं है। मूसा ने तंबू बनाया, ओके, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर मूसा परमेश्वर से स्पष्ट नहीं सुनता, हाँ, तो कैसा होता है, तंबू की वो सारा चीजें गड़बड़ हो सकती थी। हाँ, सोने से मढ़ा जाना चाहिए, है ना, सोने की चीजें थी, सारा डिजाइन जो है ना, लाइक नूहा भी और मूसा भी परमेश्वर से जब सुने तो सटीक स्पष्ट रूप से सुना। वो लोग अपने इमोशन मतलब उस तरीके की चीजें ऐड नहीं किया। इसलिए परमेश्वर की जब हम सुन रहे हैं तो कई बार नहीं हो रहा, तो परमेश्वर को बोलना, गॉड मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर मुझे बात करो, क्लियर बताओ कुछ चीजें। ये हम गॉड को बोल सकते, गॉड नहीं समझ में आया क्लियर, गॉड मुझे क्लियर बताओ, स्पष्ट। हाँ, देन सातवां है धीरज से सुनना, धैर्य के साथ सुनना। हाँ, धीरज से सुनना। लेकिन हम प्रार्थना में मांगते हैं तो गॉड से, गॉड हमें जल्दी चाहिए, हाँ, 10 मिनट में डिलीवरी, उससे ही पहले गॉड। लेकिन कैसा? धीरज से सुनो, धीरज रखना कुछ चीजों के ऊपर, परमेश्वर की सुनना, देन हम सही तरीके से। अगर धीरज से नहीं सुन रहे तो हम रिएक्ट करते, गलत तरीके से रिएक्ट कर देते। हाँ, इसलिए हमें धीरज से सुनना। देन लास्ट में आता है, जब हम सुन रहे हैं आत्मिकता में सुनना, स्पिरिचुअलिटी में सुनना, ना कि कार्नालिटी में। कार्नल दैहिक होकर नहीं, क्योंकि दैहिक होकर परमेश्वर की कभी नहीं सुन सकते। दैहिक जीवन मतलब कैसा? अविश्वासी के जैसा नहीं। इसलिए कार्नल होकर नहीं सुना। हाँ, कार्नल जीवन देखा है तो राजा शाऊल के बाद लाइफ में देख पाते हैं। उसके बाद जब गॉड ने बोला था नाश को, उसके बाद भी शाऊल बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने गया, लेकिन क्या था? कार्नल रूप से वो कर रहा था, दैहिक रूप से। दैहिक जीवन जीना, दैहिक जीवन जीना मतलब विश्वासी जीवन नहीं है। दैहिक जीवन मतलब संसार के रूप से वो विश्वास बोलते, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन संसार की हर एक वो चीजें वैसे ही जीता है, तो वो विश्वासी नहीं, कार्नल लाइफ है। कार्नल जीवन जी रहा तो परमेश्वर को नहीं सुन पाते। इसलिए जब हम सुन रहे, इसलिए
क्या बोलते हैं, इफिसियों का 5:18 क्या बोला वचन, क्या बोलते हैं, पढ़िए, दिन क्लोज करते हैं। इफिसियों 5:18 15 से पढ़िए। पढ़िए एक जन। 5 अध्याय वचन 15 से। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, हाँ निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ हाँ और बुद्धिमानों के समान चलो। ओके। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ दाख रस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुच्चपन होता है। और आगे, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये है आत्मिकता में सुनना, मतलब आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन व्यतीत, मतलब आत्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाना, ना कि कार्नल लाइफ, देह की सुनना, मतलब दैहिक जीवन, उस पापी स्वभाव की सुनना। तो उसके उदाहरण क्या बोला, दाख पीकर मतवाले ना बनो, उससे क्या होता है, लुच्चपन होता है। और आगे क्या बोलता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। हाँ, देन कुलूसियों का कुलूसियों की पत्री में 3 अध्याय में है, तो वहां पे क्या बोलता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। ये है परमेश्वर से आत्मिकता में सुनना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जीवन व्यतीत करना, उस वैसे सुनना। और देन परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने देना। यदि मैं आत्मिकता में सुन रहा हूँ, कार्नालिटी में नहीं, तभी वो वचन मेरे अंदर अधिकाई से बसने पाएगा, तभी वो आत्मिक स्तुति गीत परमेश्वर की हो पाएगी। हाँ, और वो जिससे परमेश्वर की महिमा होगी और आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। हाँ, यदि हम इस तरीके से परमेश्वर के सुन रहे, देन हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में मतलब हमारा जो आत्मिक जीवन कैसा नरिश हो रहा है, हाँ, पालन पोषण हो रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु लॉर्ड जीसस। प्रभु आपने हमें अलग किया है उस संसार से प्रभु। नूहा से आपने बातें किया और वो नम्र होकर आपकी सुना, और उसने धीरज के साथ उतने समय तक नाव को बनाया प्रभु, उस जहाज को बनाया परमेश्वर। और उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर बारिश हुआ, जल प्रलय आया, लेकिन उसका लाइफ को आपने जो प्रॉमिस किया उसके द्वारा बचाया गया, उसका घराना बचाया गया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। आपका वचन कहते हैं जो लोग आपके वचन में विश्वास करते हैं परमेश्वर, वो नाश नहीं होगा। आपने कहा, हे बोझ से सब थके मांदे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस लॉर्ड, वो आवाज को जो सुनता है नम्र होकर प्रभु, वो बोझ से आज छुटकारा पाता है। और यही है प्रभु, जब हम नम्र होकर सुनते हैं तो हम अपने प्राण में अपने छुटकारा, बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा आप देते हैं परमेश्वर। आपके वचन को जब कोई नम्र होकर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो प्रभु उस एरिया में प्रभु वो डिलीवरेंस पाता है, छुटकारा पाता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन डिलीवर करता है परमेश्वर से, इन चीज़ों से जो इस संसार के बहुत सारे बंधन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब आपके वचन को नम्र होकर ग्रहण करते हैं, नम्र होकर सुनते हैं, तो प्रभु उन्हें वचन डिलीवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु। इस क्षण में प्रभु
जो आपने हमें समय दिया है प्रभु, हम आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए परमेश्वर से, हर एक से बातें कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।